Welcome in my channel in Nayab Thoughts in English and hello my viewers and my dear friends. मैंने लास्ट वाले वीडियो में आपको वर्ड मीनिंग दिए थे और इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था चैप्टर नंबर 6 दिस इज़ जॉडीज़ फोन एंड इस चैप्टर में मैंने आपको स्टार्टिंग में समरी बताई थी और फर्स्ट पार्ट इसका पढ़ाया था. नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू द सेकेंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको छोटा सा रिकैप्चुलेट कर देती हूँ कि कैसे जो जॉडी है उसने अपने फादर को उसके फादर को रैटल स्नेक ने काटा था. एक अमेरिकन पॉइजनस स्नेक ने काटा था और उनके बॉडी में पॉइज़न हो रहा था. तो इससे उसने जॉडी ने क्या किया, वो बहुत समझदार बच्चा है जॉडी और ज़्यादा एज का नहीं है, बहुत समझदार है. और उसने डो को फीमेल डियर को मारा और उसका लीवर और हार्ट निकाल करके और अपने फादर के बॉडी में से पॉइज़न को ड्रॉ आउट कर दिया. लेकिन जो फीमेल डियर थी उसका जो बच्चा था फ़ॉन जिसे कहते हैं हम, और फ़ॉन के डुअल मीनिंग है, लाइट येलो कलर भी है और फ़ॉन का मतलब है बेबी डियर. और बेबी डियर जो है वो मैं बता दूं आपको मेल बेबी डियर है ये. और कैसे जॉडी ने जो है वो फादर की जान तो बचाई लेकिन डो को जब मार दिया, फीमेल डियर को मार दिया, तो उसके बच्चे के बारे में जॉडी जो है वो सोच रहा था. और जॉडी ने डिसाइड किया और अपने फादर और मदर दोनों से परमिशन ली कि वो उसे ढूंढ करके ले आएगा और अपने घर में उसको पालेगा. उसकी मदर थोड़ी सी दैट शी वॉज़ वेरी मच हेजिटेटेड, लेकिन जो उसके फादर हैं उन्होंने उसको परमिशन दे दी कि ठीक है तुम फ़ोन को ढूंढ करके ले आओ. और जॉडी उसी समय मिल व्हील के साथ में और जो है वो घोड़े पर राइडिंग करता हुआ चला गया उसी जगह जंगल में जहाँ पर उसके फादर को रैटल स्नेक ने काटा था और उन्होंने डो को मारा था. और डो को मारने के बाद उसका जो फ़ॉन था वो वहीं पर रह गया था. और फ़ॉन एक छोटा सा बच्चा है और जॉडी जो है बड़ा इमोशनल है, लविंग है और सेंसिटिव है. और इसीलिए उसने सोचा कि कैसे मैं फ़ोन को वापस लेकर अपने घर पे आऊँ. और इवन उसने अपनी मदर से ये भी कहा, प्रॉमिस किया कि मैं अब बहुत बड़ा हो गया हूँ और अपने शेयर का जो मिल्क है मैं उस फ़ोन को दे दूँगा. तो मतलब ये है अपनी मदर के ऊपर ज़्यादा उसने बर्डन नहीं डाला. जॉडी को लगा कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मदरलेस जो चाइल्ड है उसको लेकर के आएँ और उसको रेज करें, उसको नर्चर करें. नाउ सेकेंड पार्ट. जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फ़ोन. और जॉडी जो है वो फ़ोन के बारे में, बेबी डियर के बारे में सोचने लगा. दे पास्ड द अबेंडेंट क्लियरिंग. और उन्होंने वहाँ पर अबेंडेंट का मतलब होता है छोड़ी हुई, क्लियरिंग मैदान एक, वहाँ से उसको पार किया. ही सेड कट टू द नॉर्थ. उसने कहा नॉर्थ की ओर चलो. मिलव्हील नॉर्थ की ओर चलो. इट वॉज अप हेयर दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक. और ये यहीं पर ये जगह है जहाँ पर सांप ने पापा को काटा था. एंड किल्ड द डो. और मैंने फीमेल डियर को मारा था. एंड आई सॉ द फ़ोन. और उसी समय मैंने फ़ोन को भी, बेबी डियर को देखा था. सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलव्हील विद हिम. अचानक जॉडी को लगने लगा कि मिलव्हील, उसकी इच्छा होने लगी कि मिलव्हील उसके साथ ना हो. इफ़ द फ़ोन वॉज डेड, अगर वो बेबी डियर मर चुका होगा और कुड नॉट बी फाउंड या ना मिला, तब क्या होगा, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन. और तब मिलव्हील की जो निराशा है वो जॉडी देख नहीं पाएगा. एंड इफ़ द फ़ोन वॉज देयर, और अगर फ़ोन वहाँ पर मिल गया, द मीटिंग वुड बी सो लवली. उसके साथ मिलना बहुत ही प्यारी मीटिंग होगी. एंड सो सीक्रेट, और इतनी ज़्यादा रहस्यमय, दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट, कि वह किसी से भी इसको शेयर करने का, अपनी बात को कहने के बारे में सहन भी नहीं कर पाएगा. इतनी खुशी जॉडी को होगी अगर उसे वो फ़ोन मिल जाता है. नाउ ही सैड इट इज़ नॉट फार नाउ. उसने कहा ये ज़्यादा दूर नहीं है. बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक. लेकिन जो स्क्रब है, झाड़ियाँ थीं, बुशेस थीं, बहुत ज़्यादा गहरी, बहुत ज़्यादा थिक थी. आई कैन मेक इट ऑन फूट. और इतनी ज़्यादा घनी थी कि जॉडी ने कहा कि मैं अब पैदल चल सकता हूँ, मैं पैदल ही चलता हूँ. बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू अ बॉय. लेकिन मुझे डर है कि मैं कहीं तुम्हें भूल ना जाऊँ, छोड़ ना दूँ. सपोज यू गॉट लॉस्ट. सोचो अगर तुम खो गए. और गॉट बिटन बाय स्नेक टू, और तुम्हें भी अगर सांप काट जाए तो.
आई टेक केयर, मैं अपना ध्यान रखूँगा। इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फ़ोन, मुझे थोड़ा समय लगेगा फ़ोन को ढूंढने में। इफ़ ही इज़ वॉन्डर्ड, अगर वह इधर उधर भटक गया होगा। लीव मी ऑफ राइट हेयर, मुझे ठीक इसी समय यहीं पर छोड़ दो। ऑल राइट, ठीक है, बट यू टेक इट ईजी नाउ, लेकिन अब तुम थोड़ा सा अपना मन हल्का कर लो। यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट, तुम जानते हो कि उत्तर दिशा इधर है और पूर्व दिशा इधर। देयर एंड देयर, ये इधर और इधर। दैट टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग, इसका मतलब है कि जो लंबा सा पाइन का जो चीड़ का वृक्ष है ये कंपस की तरह काम करेगा और तुम्हें डायरेक्शन को समझने में आसानी देगा। सो लॉन्ग, बहुत लंबा। सो लॉन्ग मिलव्हील, आई एम ओब्लाइज्ड, बहुत लंबा मिलव्हील, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। जॉडी ने उसे कहा। कितना थैंकफुल है जॉडी, ये देख रहे हैं आप। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड। हूव्स क्या होते हैं? जानवरों के हार्ड पार्ट, जो पैरों का बहुत सख्त भाग होता है उसे हूव्स कहते हैं, खुर जिसे आप हिंदी में कहते हैं। और उसने जो जानवरों के पैरों की जो आवाज़ थी उसके ख़त्म होने का इंतज़ार किया। देन कट टू द राइट, सीधी ओर की ओर तरफ मुड़ा। द स्क्रब वॉज स्टिल, अभी भी वहाँ गहरी झाड़ियाँ थीं। ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड, सिर्फ उसकी जो ट्विग्स का मतलब होता है ब्रांचेस, जो न्यू शूट्स होते हैं, और वहाँ पर क्रैकलिंग, झाड़ियों की क्रैक्स की आवाज़ आ रही थी चटकने की। अक्रॉस द साइलेंस, उस शांति को भंग कर रही थी। ही वॉन्डर्ड फॉर एन इंस्टेंट, और वह एक क्षण के लिए, इफ़ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, उसने एक क्षण के लिए सोचा कि कभी वह दिशा में जाने की, डायरेक्शन में जाने की गलती तो नहीं कर रहा है। देन अ बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम, बजर्ड का मतलब होता है एक बहुत बड़ा पक्षी जो कि वल्चर होता है, जो कि मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं। तो बजर्ड भी एक तरह का पक्षी ही होता है। तो वहाँ पर बजर्ड जो है उसके सामने आ खड़ा हुआ एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर, और अपने पंख हवा में फड़फड़ाने लगा। ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स, और ओक के वृक्ष के नीचे जहाँ खाली मैदान था वह वहाँ आया। बजर्ड सेट डाउन इन अ सर्कल अराउंड द कैरकेस ऑफ द डो, और जॉडी जो है वहाँ पर आया ओक के नीचे जहाँ पर उसने डो को मारा था। जो बजर्ड थे, ये जो पक्षी हैं, प्रे बर्ड्स हैं, ये सारे के सारे गोल घेरा बना करके, कैरकेस का मतलब डेड बॉडी, उस फीमेल डियर की डेड बॉडी के आसपास गोल घेरा बनाकर बैठे थे। दे टर्न दियर हेड्स ऑन दियर लॉन्ग स्क्रॉनी नेक्स, उन्होंने अपनी लंबी लंबी पतली पतली गर्दनों को, सरों को हिलाया। एंड हिस्ड एट हिम, और उसकी और जॉडी की और उन्होंने हिस की आवाज़ की। नाउ ही थ्रू हिज बाउ एट देम, और उसके हाथ में जो ब्रांचेस थी, बाउ शाखा थी, उसने, जॉडी ने उनके ऊपर फेंकी। एंड दे फ्लू इनटू एन एडजेसेंट ट्री, एडजेसेंट का मतलब नेक्स्ट टू या एडजॉइनिंग, बिल्कुल पड़ोस के वृक्ष पर वे सब के सब उड़कर चले गए। द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स, रेत के ऊपर बहुत बड़े बड़े बिल्ली के पैरों के निशान थे। द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश, ऐसा लगता था जैसे कि अभी अभी ताज़ा शिकार, बिग कैट लॉयन को कहते हैं, शेर को कहते हैं, ऐसा लगता है ताज़ा ताज़ा शिकार किसी बड़ी बिल्ली ने, शेर या चीते ने अभी अभी किया। एंड दे हैड लेफ्ट द डोर टू द कैरियन बर्ड्स, और कैरियन कौन होते हैं? कैरियन इन्हीं को कहा जाता है जो नरभक्षी पक्षी होते हैं, जो मांस खाने वाले पक्षी होते हैं, उन्हें ही कहा जाता है। और उन्होंने डो को जो है, फीमेल डियर को, इन मांस खाने वाले पक्षियों के लिए छोड़ दिया। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस, उसने उस जगह की घास को बीच में से चीर कर इधर उधर किया। वेयर ही हैड सीन द फॉन, जहाँ पर वह देख चुका था उस छोटे बेबी डियर को। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली येस्टरडे, ऐसा नहीं संभव लगा उसे कि ये कल की बात थी। द फॉन वॉज नॉट देयर, वहाँ पर बेबी डियर नहीं था। ही सर्कल्ड द क्लियरिंग, और जॉडी ने पूरे उस
उस मैदान में गोल घेरा लगा कर देखा। देयर वॉज नो साउंड, नो साइन, ना तो वहाँ आवाज़ थी ना ही कोई चिन्ह। द बजर्ड्स क्लैक्ड देयर विंग्स, और जितने ये मांस खाने वाले पक्षी थे उन्होंने अपने पंखों को फड़फड़ाया। और फिर क्या हुआ कि इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, और वे सारे के सारे मांस खाने वाले पक्षी अधीर हो रहे थे अपने बिजनेस को लेने के लिए। कौन सा बिजनेस कर रहे हैं ये? कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं? नहीं, ये है इनका कौन सा बिजनेस? जो डो डेड बॉडी है, कैरकेस है डो की, फीमेल डियर की, क्योंकि जॉडी ने उनको एक ब्रांच से उनको फेंक करके हटा दिया था। वो इधर उधर पेड़ पर चले गए थे और वो वापस आना चाहते हैं, क्योंकि वो मांस खाने वाले, फ्लैश खाने वाले पक्षी हैं। वो वापस अपने काम पर आना चाहते हैं कि जॉडी हटे और वो उसका डो का जो फ्लैश है उसको खा के अपना पेट भरें। दिस इज़ द बिजनेस। नाउ ही रिटर्न टू द स्पॉट, वह वापस उसी जगह आया वेयर द फॉन हैड इमर्ज्ड, जहाँ पर फॉन निकल कर आया था। इमर्ज का मीनिंग होता है टू कम आउट सडनली, अचानक आया था। एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स, स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स, और जैसे ही वह निकल कर के आया था उसने अपने चारों हाथ पैरों से वह चल कर आया, स्टार्टिंग द सैंड, और उसने देखा रेत के ऊपर फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स, और हूफ मतलब जानवरों के पैरों के खुर, जहाँ पर छोटे छोटे जानवरों के पैरों के खुर बने हुए थे। द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स, और रात की बारिश ने जितने भी रास्ते थे सबको साफ कर दिया था, धो दिया था। एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्ड्स, सिर्फ बिल्ली, बड़ी बिल्ली क्या, शेर, और बजर्ड क्या, ये प्रे बर्ड्स जो हैं, मांस खाने वाले पक्षी, सिर्फ इनके पंजों और खुर के निशान जानवरों के थे। बाकी सब कुछ रात की बारिश ने धो दिया था। नाउ Number 3, movement directly in front of him startled him so that he tumbled backward. अचानक से उसके सामने एक ऐसी मूवमेंट हुई कि वह हैरान होकर, स्टार्टलेड, उसको हैरान कर दिया, जिससे कि वो पीछे की तरफ जॉडी गिर गया। द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज, और उस छोटे से बेबी डियर ने अपना चेहरा जॉडी की ओर उठाया। इट टर्न्ड इट्स हेड विद अ वाइड वॉन्डरिंग मोशन, और उसने अपना सिर हिलाया बहुत चौड़े वॉन्डरिंग मोशन, हिलते हुए तरीके से। एंड शुक हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ हिज लिक्विड आइज, और जॉडी को हिला दिया उसने, और जॉडी की ओर अपनी पानीदार आंखों से जॉडी को देखने लगा। इट वॉज क्विवरिंग, ये कांप रहा था। इट मेड नो एफर्ट टू राइज, और उसने कोई प्रयत्न नहीं किया, ना तो उठने का और रन, ना ही भागने का। जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, और जॉडी को विश्वास नहीं था अपने आप पर हिलने का। ही विस्पर्ड, इट्स मी, उसने धीरे से कहा, ये मैं हूँ। मैं हूँ का मतलब क्या? कि कल जो तुम्हारी मदर को, डो को हमने मारा था, वही हूँ मैं, और आज मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। द फॉन लिफ्टेड इट्स नोज सेंटिंग हिम, और बेबी डियर ने अपनी नाक उठाई और जॉडी को सूंघा। He reached out one hand and laid it on the soft neck, और जॉडी ने अपना एक हाथ उठाया और उसके मुलायम से गर्दन पर रखा। द टच मेड हिम डेलीरियस, और इससे क्या हुआ कि जैसे ही जॉडी ने उसकी गर्दन पर, कंधे पे हाथ रखा, गर्दन पे, और वह डेलीरियस का मीनिंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। कौन? फोन। He moved forward on all fours until he was close beside it, और वह तेजी से चारों पैरों से दौड़ा जब तक कि he was close beside it, जब तक कि वह उसके नज़दीक, उसके बराबर में ना आ जाए। He put his arms around its body, और जॉडी ने अपने बाजुओं को उसके शरीर के आसपास लपेट दिया। A light convulsion passed, convulsion meaning अचानक कांपना, और एक हल्की सी कंपन पास्ड ओवर इट, हल्की सी कंपन उसके शरीर पर आ गई। बट इट डिड नॉट स्टार, लेकिन ये नहीं हिला। ये देखिए जॉडी जो है वो झाड़ियों के बीच में से ले जा रहा है। ही स्ट्रोक्ड हिज
ही स्ट्रोक इट्स साइड एज जेंटली एज दो, और जॉडी ने उसके एक तरफ हल्का सा ठोका, ऐसा लग रहा था जैसे कि फ़ोन वाला चाइना डियर। चाइना डियर क्या होता है? कांच की चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं जो कि ब्रिटल होते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो उसने उसको ऐसे ही हल्का सा झटका दिया, स्ट्रोक किया, जैसे कि वो एक चीनी मिट्टी का टूट जाने वाला हिरन था। एंड ही माइट ब्रेक, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो टूट जाएगा। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट। जॉडी ने महसूस किया कि जो बेबी डियर है उसकी स्किन बहुत मुलायम थी। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन, बहुत ही पतली दुबली थी और साफ सुथरी। एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, और उसके शरीर में से मीठी मीठी घास की सुगंध आ रही थी। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फोन फ्रॉम द ग्राउंड, और वह धीमे धीमे उठा और उसने ग्राउंड पर से, ज़मीन पर से फ़ोन को उठा लिया। इट्स लेग्स हंग लिम्पली। लिम्प क्या होता है? जैसे पैरों में ऐसा होता है कि पैरों के अंदर चोट वोट लग जाती, लंगड़ा के जैसे चलते हैं, तो उसके जो पैर थे बिल्कुल ऐसे लटक रहे थे। लिम्पली का मतलब था हैंगिंग लूजली, बिल्कुल ढीले होकर लटक रहे थे। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग, हैरानीजनक रूप से उसने बताया कि बड़े लंबे पैर थे। एंड ही हैड टू होस्ट द फोन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म, और उसने फ़ोन को ऊपर हवा में लहरा दिया। होस्ट का मतलब लहराना, लहरा दिया जितना अपनी बाजू में लेकर होस्ट को, उसने फ़ोन को ऊपर की तरफ कर दिया और हवा में लहराने लगा। फ़ोन क्यों ऊपर कर दिया? क्योंकि झाड़ियाँ इतनी घनी थी, अगर वो उसमें से उसको लेकर के जाता फ़ोन को, तो फ़ोन जो था उसको चोट लग जाती झाड़ियों की वजह से, क्योंकि उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट थी। He was afraid that it might kick and bleat at sight and smell of its mother. उसको डर था कि कभी ये ठोकर ना लगाए, ब्लीट का मतलब मैं की आवाज़ ना करे, और या फिर अपनी मदर की स्मेल को सूंघ करके कभी ये डर ना जाए। He skirted the clearing, उसने उस मैदान को पार किया। एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट, और वह थिकेट क्या? बहुत सारी, जहाँ पर झाड़ियाँ जो थी, पेड़ जो थे, वहाँ पर उसने पुश्ड हिज वे, अपने रास्ते को बनाया। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रू विद हिज बर्डन, और ये जॉडी जो है उसे गोद में लेकर चल रहा है, ये एक बोझ है और बड़ा ही मुश्किल था उस बोझ के साथ में लेकर के चलना। द फॉन्स लैग कॉट इन द बुशेस, और उस बेबी डियर के पैर झाड़ियों में फंस गए। एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विद फ्रीडम, और वह जॉडी जो है वो भी बड़ी आज़ादी से चल नहीं पा रहा था। नाउ ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स, और उसने कोशिश की कि चेहरे को चुभने वाली वाइन्स, क्या? क्लिम्बिंग प्लांट जो होते हैं, जो चढ़ने वाले दीवारों पर चढ़ने वाले प्लांट होते हैं, उनके अंदर जो कांटे निकले हैं उनसे अपने आप को बचाने की कोशिश की। इट्स हैड बॉब्ड विद हिज स्ट्राइड, और उसने अपना जो सिर था, बॉब्ड का मतलब ऊपर नीचे किया, विद हिज स्ट्राइड, लंबे लंबे कदम भरते हुए सिर उसका ऊपर नीचे होने लगा। His heart thumped with the marvel of its acceptance of him, और उसका दिल धड़क रहा था इस हैरानी से, क्योंकि of its acceptance of him, क्योंकि बेबी डियर ने जॉडी को स्वीकार कर लिया था। क्यों? क्योंकि वो स्मेल तो ले रहा था कि इसने मेरी मदर को मारा है, लेकिन फ़ोन ने, बेबी डियर ने जॉडी को स्वीकार कर लिया था, इसीलिए वो उसकी गोद में चढ़ करके और जा रहा था। नाउ ही रीच द ट्रेल, और वह एक ऐसे रास्ते पर पहुंचा। एंड वॉकड एज फास्ट एज ही कुड अंटिल ही केम टू द इंटरसेक्शन विद द रोड होम, और वो इतनी तेज चलने लगा जिससे, जब तक कि वो एक इंटरसेक्शन का मतलब क्रॉसिंग, जहाँ पर दो रोड मिलती हैं, घर की दो रोड के, वहाँ तक जब तक नहीं पहुँच गया तब तक वह तेज़ी से चलता रहा। नाउ ही स्टॉप्ड टू रेस्ट, उसने आराम करने के लिए रुका। एंड सेट द फोन डाउन ऑन इट्स डैंगलिंग लेग्स, और उसके झूलते हुए पैरों के ऊपर फ़ोन को उसने नीचे रखा। इट वेवर्ड ऑन देम, और उसके जो पैर थे नीचे की तरफ लटकने लगे, उसके पैरों पर लटकने लगे। इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लिटेड,
और उस फ़ोन ने जॉडी को देखा। ब्लीटेड का मतलब मह मह की आवाज़ करना, जो ब्लीट है डियर की आवाज़ होती है और वह आवाज़ करने लगा। ही सैड इंचेंटेड, और उसने खुश होते हुए कहा, आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ। मैं तुम्हें फिर से उठा लूँगा, मेरी थोड़ी सांस में सांस आ जाए, मेरी सांस फूल रही है अब चलने से, और मेरी जैसे ही सांस थम जाएगी तब मैं तुम्हें फिर से उठा लूँगा। ही रिमेंबर्ड हिज फादर सेइंग, उसको याद आया जॉडी को कि उसके फादर ने क्या कहा था, दैट अ फोन वुड फॉलो इफ़ इट हैड फर्स्ट बीन कैरिड। अगर एक बार फ़ोन को गोद में उठा लिया जाए और अगर ज़मीन पे रख दिया जाए तो फ़ोन अपने आप आपके पीछे पीछे आता है। ही स्टार्टेड अवे स्लोली, और धीमे धीमे जॉडी ने अपना रास्ता आगे तय किया। द फोन स्टेयर्ड आफ्टर हिम, फोन उसे घूर घूर कर देख रहा था। ही केम बैक टू इट, वह वापस उसके पास आया। एंड स्ट्रोक्ड इट, और उसको हल्का सा थपकी लगाई। एंड वॉकड अवे अगेन, और वापस फिर चला गया। इट टुक अ फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स, और उसने लड़खड़ाते हुए थोड़े से कदम भरे थे टूवर्ड हिम एंड क्राइड पिट्यूसली। और तभी जैसे ही जॉडी ने सुना और ऐसी आवाज़ आने लगी, फुल ऑफ मर्सी, पिट्यूसली का मतलब दया से भरी हुई आवाज़ में वह चिल्लाने लगा। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, वह भी जॉडी का पीछा करने के लिए तैयार था, उसकी भी इच्छा थी। नाउ इट बिलोंग्ड टू हिम, अब यह जॉडी का ही हो गया था। इट वॉज हिज ओन, ये जॉडी से बिलोंग करता था, ये इसका ही हो गया था। ही वॉज लाइट हेडेड, और अब अनेबल टू थिंक क्लियरली, और लाइट हेडेड का मतलब विथ हिज जॉय, जॉडी इतना ज़्यादा खुश हो गया था कि कोई भी चीज़ को साफ साफ तरीके से सोचने में असमर्थ था। खुश बहुत हो गया जॉडी कि वो जो फ़ोन था वो उसके पीछे पीछे आ रहा था। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट, और जॉडी ने उसे प्यार करने का सोचा। टू रन एंड रॉम्प विद इट, उसके साथ दौड़ने का, उसके साथ खेलने का सोचा। टू कॉल टू इट टू कम टू हिम, उसे बुलाया कि वह जॉडी के पास आ जाए। ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट, और उसने ही डेयर्ड का मतलब साहस किया ना डरने का। ही पिक्ड इट अप एंड कैरिड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स, और उसने उसे उठाया और अपने दोनों बाजुओं में ऊपर की ओर जॉडी ने उठा लिया। इट सीम टू हिम दैट ही वॉकड विदाउट एफर्ट, ऐसा लगता था कि बिना प्रयत्न किए हुए वह चल सकता था। हिज आर्म्स बिगेन टू एक, उसकी बाजुएं दर्द होने लगी, जॉडी की बाजुएं दर्द होने लगी। एंड ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन, और वह दोबारा रुकने के लिए मजबूर हो गया। वेन ही वॉकड ऑन, और जब वह फिर चला, द फोन फॉलोड हिम एट वंस, और फोन ने फिर दोबारा उसका पीछा किया। ही अलाउड इट टू वॉक अ लिटिल डिस्टेंस, और जॉडी ने उसको अनुमति दी कि वह थोड़ी सी दूरी पर चलकर तय करे। देन पिक्ड इट अप अगेन, और फिर उसने कहा कि वह दोबारा उसे गोद में उठा लेगा। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग, घर का जो रास्ता था, जो दूरी थी, अब वो ना के बराबर थी। ही कुड हैव वॉकड ऑल डे एंड इनटू द नाइट, जॉडी पूरा दिन और पूरी रात चल चुका था और इसीलिए बहुत थका था। कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो, और उसे उठाए हुए और उसे देखते हुए, और अब वो उसका पीछा जॉडी का कर रहा था। ही वॉज वेट विथ स्वेट, जॉडी जो था पसीने से नहा गया। बट अ लाइट ब्रीज ब्ल्यू थ्रू द जून मॉर्निंग, लेकिन जून की सुबह हल्की हल्की ठंडी हवा चली, कूलिंग हिम, जिससे उसका शरीर ठंडक हो गया। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप, आसमान ऐसा लग रहा था जैसे कि बिल्कुल साफ सुथरा नीले रंग के ब्लू चाइना कप, नीले रंग के कांच के कप के अंदर जैसे पानी साफ सुथरा दिखता है, ऐसे ही आसमान लग रहा था। ही केम, ये बेटा यहाँ सिमली यूज़ किया है क्योंकि एज आया हुआ है। ही केम टू द क्लियरिंग, वह जॉडी मैदान की ओर आया। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन, मैदान ताज़ा था और हरा था, और आफ्टर द नाइट्स रेन, रात की बारिश होने की वजह से साफ हो चुका था। ही फम्बल्ड विद द लैच, और उसने, फम्बल्ड का मीनिंग क्या, कि उसने जो था, लैच का मतलब कुंडी को खोला। एंड फाइनली ओब्लाइज टू सेट डाउन द फोन टू मैनेज इट, और फिर उसने क्या किया, फाइनली अंत में उसने
सोचा कि वो फ़ोन को नीचे रखने का प्रबंध करे। देन ही हैड एन आइडिया, और तब उसे एक विचार आया। ही वुड वॉक इन टू द हाउस, कि वह घर के अंदर ही चला जाए। इन टू पैनीज बेडरूम, पैनी के कमरे में, पैनी के बेडरूम में, अपनी मदर के बेडरूम में, विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम, और फ़ोन भी उसके पीछे पीछे चला आएगा। बट एट द स्टेप्स, लेकिन कुछ कदम चलने पर द फोन बाल्कड, फ़ोन जो था, बाल्क का मीनिंग क्या होता है, धीमे धीमे बोलना, और बाल जो है वो धीरे धीरे उसने आवाज़ की, और रिफ्यूज टू क्लिम्ब देम, और उसने चढ़ने से इनकार कर दिया। ही पिक्ड इट अप, और जॉडी ने उसे उठाया, एंड वेंट टू हिज फादर, और वह अपने फादर के कमरे में गया। पैनी ले विद क्लोज्ड आइज, पैनी अपनी आंखें जो है वो बंद करके लेटी हुई थी। जॉडी कॉल्ड, जॉडी ने आवाज़ लगाई, पा देखो। पैनी टर्न हिज हेड, पैनी ने अपना सिर घुमाया। जॉडी स्टूड बिसाइड हिम, जॉडी जो है वो अपने फादर के बराबर में खड़ा था। द फोन क्लस्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, फ़ोन ने उसे कस कर पकड़ा हुआ था जॉडी को। इट सीम टू पैनी दैट द बॉयज़ आइज वर एज ब्राइट एज द फोन्स, यहाँ पर भी बेटा सिमली है, एज आया है, और ऐसा लग रहा था पैनी को कि लड़के की आंखें फ़ोन की आंखों की तरह ही चमकीली थी। ही सैड, उसने कहा, आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, मुझे बड़ी खुशी है कि तुम्हें ये मिल गया। जॉडी देन वेंट टू द किचन, जॉडी रसोई में गया। द फोन वर्बल्ड आफ्टर हिम, फ़ोन भी लड़खड़ाते हुए बच्चों की तरह कूदते हुए उसके पीछे गया। अ पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन, और एक बर्तन के अंदर सुबह का जो दूध था वो किचन में रखा था बहुत सावधानी से। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, और दूध ज़्यादा देर रखा रहता है तो उसके ऊपर एक क्रीम सी जम जाती है। ही स्किम्ड द क्रीम इनटू अ जग, और जॉडी ने बड़ी सफाई से जो क्रीम थी उसको हटाकर जग में डाला। ही पोर्ड मिल्क इनटू अ स्मॉल गॉड, और उसने एक बड़े से कटोरे के अंदर दूध को उड़ेला। ही हेल्ड इट आउट टू द फोन, और उसने फ़ोन के आगे ये दूध का कटोरा रख दिया। इट बटेड इट सडनली, और पहले तो उसने जो था बटेड मीनिंग उसको पीने से इनकार कर दिया। स्मेलिंग द मिल्क, दूध को सूंघा। ही सेव्ड इट प्रिकैरियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, और उसने जॉडी ने बड़ी ही सावधानी से दूध के कटोरे को उठा लिया जिससे कि वो फर्श पर ना बिखरे। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गार्ड, और इससे जो है वो जो गार्ड के अंदर जो मिल्क था उससे इट कुड नॉट मेक नथिंग, उससे जो फ़ोन था उसका कुछ बन नहीं पा रहा था, और वो पी नहीं पा रहा था क्योंकि बहुत छोटा बच्चा था वो। ही डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क, और जॉडी ने अपनी उंगलियां दूध में डुबोई। एंड थ्रस्ट देम इनटू द फोन्स सॉफ्ट वेट माउथ, और फ़ोन के बड़े कोमल गीले मुंह के अंदर अपनी उंगलियों को डाल दिया। इट सक्ड ग्रीडीली, बड़ी लालचपने से, और उसने उसको, क्योंकि भूखा तो हो रहा था फ़ोन, उसने उसकी उंगलियों को चूसा। वेन ही विथड्रू देम, और जैसे ही उसने अपनी उंगलियां बाहर निकाली, इट ब्लीटेड फ्रेंटिकली, और वह बुरी तरह से पागलों की तरह फ़ोन चिल्लाने लगा क्योंकि भूखा था। नाउ एंड बटेड हिम, और उसके पीछे लगने लगा, जॉडी के पीछे लगने लगा। नाउ ही डिप्ड हिज फिंगर्स अगेन, दोबारा जॉडी ने अपनी उंगलियों को दूध में भिगोया। एंड एज द फोन सक्ड, और जैसे जैसे फ़ोन ने उसको उंगलियों को जो है लिक किया, चूस लिया। ही लोअर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क, और फिर दोबारा जॉडी ने अपनी उंगलियों को दूध के अंदर डाल दिया। द फोन ब्ल्यू एंड सक्ड, और फ़ोन जो है ब्ल्यू का मतलब अंदर की ओर उंगलियों को लेता और चूसने लगता। एंड स्नॉटेड, और नाक से ज़ोर ज़ोर सांस लेता। नाउ इट स्टेम्ड इट्स स्मॉल हूफ्स इम्पेशेंटली, अपने छोटे छोटे खुरों को, अपने छोटे छोटे पैरों के सख्त भाग को, हूफ्स जो था अधीरता के साथ, स्टेम्ड का मतलब होता है थम करना, पैरों को ऊपर नीचे करने लगा, ज़मीन पर थप थप की आवाज़ करने लगा। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क, जैसे जैसे ही वो अपनी उंगलियां दूध के लेवल में, दूध में डालता जाता, द फोन वॉज कंटेंट, जैसे जैसे दूध खत्म होता जाता और जो फ़ोन था वो संतुष्ट हो गया था। इट क्लोज्ड इट्स आइज ड्रीमली, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं
अपने सपने में क्यों बंद कर ली आंखें? बिकॉज नाउ जो उसका पेट था अब वो भर चुका था. नाउ ही वॉज नो मोर हंग्री. It was ecstasy to feel its tongue against his hand. Ecstasy meaning great happiness. और it was ecstasy to feel और जॉडी को उसकी जो टंग थी, उसकी जो जीभ थी अपने हाथ पर जैसे ही महसूस होती तो जॉडी को भी खुशी हो रही थी और साथ साथ फ़ोन को भी खुशी हो रही थी. इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ. उसकी छोटी सी पूंछ ऊपर नीचे की ओर हिल रही थी. क्यों? बिकॉज ही वॉज हैप्पी. नाउ ही वॉज नॉट हंग्री. अब उसका पेट पूरी तरह भर चुका था. द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश्ड इन अ swirl ऑफ foam एंड गर्गलिंग. और दूध का अंतिम कतरा भी अब वैनिश्ड का मतलब बर्तन के अंदर दिखाई नहीं दे रहा था. अ swirl का मीनिंग गोल गोल घूमना. जो झाग थी और गर्गलिंग की जो आवाज़ थी वो भी अब उसमें बर्तन में नहीं आ रही थी. और उसने सारा दूध, जितना भी दूध था, धीमे धीमे करके फ़ोन को पिला दिया. और कैसे जॉडी जो है, कितना सेंसिटिव बच्चा है, कितना ग्रेट अंडरस्टैंडिंग है जॉडी के अंदर कि उसे पता है कि एक चाहे एनिमल भी है, एनिमल लवर है जॉडी. और इसका कैरेक्टर स्केच जॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं जॉडी का कैरेक्टर स्केच डालूँगी. जॉडी का और उस मदर और फादर का इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ जॉडी जो है उसका इम्पॉर्टेंट बहुत है. तो इसीलिए सिर्फ जॉडी का कैरेक्टर स्केच डालूँगी और देखेंगे आप कि कैसे जॉडी ने उसको जो है वो पाला पोसा. आपको अच्छी तरह पता है कि ऐसे बहुत से पोइट और राइटर हुए हैं जिन्होंने जानवरों को जो है पाला है. उनमें महादेवी वर्मा का नाम मैं लेना चाहूँगी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है. उन्होंने बहुत सारे जानवरों को, कभी बकरी को, कभी गाय को, कभी गिलहरी को, ऐसे बहुत सारे ऐसे पक्षियों और जानवरों को पाला है. और क्योंकि उनको बहुत प्यार था जानवरों से, ऐसे ही एक जो है वो एग्ज़ाम्पल ये जॉडी ने फ़ोन को कैसे नर्चर किया. दिस इज़ अ रियली द स्टोरी, अ टचिंग स्टोरी, हार्ट टचिंग स्टोरी. तो एंड इट इज़ रिटन बाय मार्जरी किनर रॉलिंग्स. नाउ नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर मैं आपको इसका कैरेक्टर स्केच दूंगी और नेक्स्ट वीडियो में एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस एंड कॉम्प्रिहेंशन. ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट. ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय.